हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। ब्याह के बाद 6 महीने भी नहीं बीते थे कि ससुराल वाले नव काका को 2 बार गौना मांगने के लिए भेज चुके थे। बाबूजी बार बार टालते रहते, लेकिन ससुराल वाले अड़े रहे। आखिरकार ससुर जी अपने मामा ससुर को लेकर खुद ही आए और गौने का दिन तय करने पर जिद कर बैठ गए। हार कर बाबूजी ने अगहन माह में गौना देने का दिन तय कर दिया। गौने की तारीख तय होते ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं। माँ ने रिश्तेदारों से मिली अच्छी अच्छी साड़ियाँ बड़े बक्से में और साधारण साड़ियाँ छोटे बक्से में रख दी। घर में दवरी, सिकोहलू और बेना बना लिए गए थे। बिसाती जब भी आता माँ कुछ न कुछ खरीद कर बक्से में रख देती। बाबूजी गन्ने की फसल के पैसे आने का इंतजार कर रहे थे ताकि बड़ी खरीदारी शुरू हो सके। शीशम के पुराने पेड़ को कटवाकर मसहरी, कुर्सी और मेज बनवाने का काम भी शुरू हो गया था। जैसे जैसे गौने का दिन नजदीक आ रहा था, बिट्टू का गुमसुम चेहरा और ज़्यादा बढ़ता गया। ससुराल का अनजाना डर उसे अंदर से खा रहा था। सखियाँ छेड़ती तो वह मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन घबराई रहती थी। बुआ, मौसी और भाभियाँ उसे ससुराल के रीति रिवाज सिखाती रहती, जिन्हें सुनकर वह सहम जाती। गौने से एक दिन पहले ही हलवाई मिठाइयाँ बनाने में जुट गए थे। रिश्तेदार भी धीरे धीरे घर पहुँचने लगे। कोई मिठाइयों की पैकिंग कर रहा था तो कोई फर्नीचर आदि की व्यवस्था देखता। माँ बार बार भोजन की थाली लेकर बिट्टू के पास जाती, लेकिन बिट्टू ने खाना छोड़ दिया था। उसे देखकर मौसी भी रोने लगी। भाइयों ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और सभी से मजाक किया और धीरे धीरे बिट्टू को खाना भी खिलाया। गहनोर विदाई कर लिए आए बाराती आ गए थे। नाश्ते और भोजन के बाद विदाई की तैयारी शुरू हो गई। भाभी ने बिट्टू को हल्दी, महावर और जेवर पहनाकर तैयार किया। माँ ने बिट्टू को रानी की तरह सजाया और सूप में चावल, गुड़ और दूध रखकर खोइछा पूजने लगी। और बिट्टू की सिसकी तेज हो गई। अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी और माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले। विदाई के वक्त भाई ने बिट्टू को डोली तक पहुँचाया। गाड़ी में बैठते ही बिट्टू फूट फूट कर रोने लगी। दीदी और भाभी उसे चुप कराने की कोशिश करती रहीं। माँ ने गाड़ी के ऊपर से जल उबार कर बिट्टू के नए जीवन की सुख शांति की मनौती मांगी। गाड़ी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। सभी महिलाएं घर लौटने लगी, लेकिन हर चेहरा आंसू से भरा था। एक बेटी की विदाई का यह मंजर हमेशा के लिए सभी के दिलों में बस गया। दोस्तों, यह थी हमारे समाज के शादी के बाद की गौना की विधि। क्या आप भी इसके बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।